स्वागत है आपका जावा बेसिक्स के 7th वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था। तो सबसे पहले कुछ जावा बेसिक्स के शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शॉर्टकट के बारे में हमने पहले ही बात करी थी। तो अगर व्यू में जाएँ टूल तो Alt 4 है रन के लिए, और प्रोजेक्ट Alt 1 के लिए, और एंड्रॉइड मॉनिटर Alt 6 के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं Alt और 4 को प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं नीचे रन को हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये Alt अगर 1 को यूज़ करूँ तो प्रोजेक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट का यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हुए, ताकि आप अपने प्रोसेस को छोटा कर सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि दिस को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कम्प्लीटली। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही हमने कोड जनरेट का यूज़ किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जनरेट पे क्लिक करके, तो इसने जो क्लासेस हमारे लिए डिफ़ाइन करी थी सेट लेवल में, या हम देखें सेट स्कोर में भी, इसने दिस डॉट नोटेशन स्कोर का यूज़ किया। तो यहाँ पे दिस का क्या मीनिंग है? दिस रेफ़र करता है यहाँ पे क्लास को, क्लास के अंदर से, और हम इसका यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्लास के अंदर से ही। तो जैसे कि अगर मैं गेम डॉट जावा में फाइल में जाऊँ तो यहाँ पे जब हमने प्लेयर 1 साहिल 1 को साहिल डॉट गेट लाइव्स को कॉल करा तो ये यहाँ पे आया। अगर आप गेम डॉट जावा में नीचे की तरफ आए तो सेट लाइव्स की पे आया, और इसने बात करी यहाँ पे। अब इसने क्या किया, गेट लाइव्स। अब यहाँ पे ये विनीत के लिए नहीं काम करेगा। अब इसने देखा कि क्लास के अंदर ही काम करना है। इसने क्लास के किसी बाहर के मटेरियल को नहीं पिक किया। जब साहिल डॉट गेट लाइव्स को इसने कॉल करा तो ये यहाँ पे आया सेट लाइव्स दिस लाइव्स, और इसने वैल्यू को पिक किया और वहाँ प्रिंट किया। तो अगर आप और भी देख सकते हैं, अगर मैं इसमें सेट लाइव्स के अंदर से कैरेक्टर को अगर फील्ड करने की कोशिश करूं, दिस इज लाइव्स, तो आप देख सकते हैं कि एरर शो कर रहा है। और एरर क्या कह रही है? एरर कह रही है सेट लाइव्स ब्रैकेट्स इंट इन प्लेयर कैन नॉट बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग। तो ये सिंपल कह रहा है। देखिए यहाँ पे इसने साथ के साथ चेक किया कि दिस जो है वो वैल्यू स्ट्रिंग के लिए है, और इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है सेट लाइव्स वो इंट में ही रिटर्न होगी। तो इसको मैं अंडू करूँगा Ctrl+Z7। ठीक है। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉलिंग मेथड की थोड़ा सा। और अगर मैं दिस के यूज़ करूँ तो अगर आपको दिस मेथड को यूज़ करना है तो हमें दिस मेथड को और अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैं इसको अंदर से ही कॉल कर रहा हूँ, तो दिस का यूज़ करूँगा मैं, दिस डॉट हैंडल नेम। और यहाँ पे भी सेट हैंडल मेथड में दिस। तो असल में इसने यहाँ पे क्या किया, अब मैं अगर इसकी बात करूँ, आप मुझे कैसे रेफ़र करेंगे, आप मुझे कैसे बुलाएंगे? आप बुलाएंगे साहिल, ठीक है। लेकिन मैं अगर कुछ काम करूँगा तो मैं अपने काम को कैसे बताऊँगा, मी करके या दिस करके। तो ये वही किया, मैं पहला प्लेयर हूँ क्लासिक, तो मैंने अपने काम को बताया दिस करके कि दिस इज़ न्यू प्लेयर। तो इसको ऐसे ही समझे। तो अब अगर हम इसको दोबारा रन करें तो ये देखिए अभी भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे एक और क्लास को डिफ़ाइन करूँगा स्ट्रिंग गेट हैंडल नेम के नीचे, आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को। तो पब्लिक सेट नेम्स एंड लाइव्स, सेट नेम एंड लाइव्स। और इसमें हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग नेम और एक इंट लेवल, तो कर्ली ब्रैकेट्स में इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले दिस डॉट हैंडल नेम को हम इस टाइम नेम रेफ़र करेंगे हैंडल की बजाय।
लेवल इज इक्वल टू लेवल, दिस को भी हम लेवल सेट करेंगे। और यहाँ पे आके अगर हम अपने पुराने प्रोग्राम को हटा दें और यहाँ पे सेट हैंडल नेम की जगह सेट नेम्स एंड हैंडल नेम्स अगर प्रोवाइड करें और यहाँ पे अगर मैं लाइव्स 5 प्रोवाइड करूँ और अगर अब हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं लेवल 5 और लाइव्स 3, तो इसने यहाँ पे इसको रन कर दिया। लेकिन अगर अब हम इसकी वैल्यू को, अगर मैं साइल की वैल्यू को छोटा करूँ और फिर इसे रन करूँ, कैरेक्टर्स को कम करके ऐसे अगर हम टाइप करें, आप भी कर सकते हैं। आपने हो सकता है कोई और नाम यूज़ करा हो तो आप अपने नाम को छोटा, देखिए अभी भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए इसको। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने player.java फाइल में क्लियरली डिफाइन किया है कि कैरेक्टर वैल्यू 5 से अगर कम होगी तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, इसने बिल्कुल सही काम किया है, ये नहीं है कि इसने कुछ गलत किया है। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, हैंडल नेम, हैंडल इंटीजर स्ट्रिंग के लिए, लेकिन अब जो हमने क्लास यूज़ करी है वो क्लास यूज़ करी है सेट नेम्स एंड लाइव, तो इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं रहा। पब्लिक वर्ड जो हमारी, अगर मैं ऊपर करके आपको दिखाऊं, तो जो पब्लिक क्लास हमारा चल रहा था हैंडल नेम, ये मैंने चाहता तो यहाँ पे हैंडल नेम भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने वही वर्ड प्रॉब्लम से बचने के लिए कि रिपीटिशन ना हो, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे हैंडल यूज़ किया। तो अब ये बिल्कुल अलग क्लास है और ये बिल्कुल अलग क्लास है। आप देख सकते हैं हम अगर गेट हैंडल नेम को यूज़ करें, जैसे कि सेट हैंडल नेम को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, तो इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने का तरीका है तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको कंट्रोल स्लैश, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था अपने सेकंड लेक्चर में, तो इसमें कोड को दोबारा राइट करूँगा, सेट हैंडल नेम, यहाँ पे हैंडल, सेट लेवल, सेट स्टार्टिंग लेवल, set lives to 3 and set score is 0। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया कि स्ट्रिंग लेवल जो है, अब मैंने जो वैल्यू है वो सेम कर दी हैंडल, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, कंट्रोल स्लैश, इस कोड को अगर मैं दोबारा राइट करूँ, set handle name equal to name and set level equal to level। तो अब यहाँ पे क्या किया, जब क्लास पब्लिक क्लास, तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग हैंडल और इंडिया स्टार्टिंग लेवल जो है वैल्यू सेट कर देगा इसकी। तो हमने क्या किया, इसको वैल्यू में चेंज कर दिया, ना कि अब हम अलग क्लास में जाएंगे, कोई भी डिफरेंट क्लास हो लेकिन जो वैल्यू चेंज होगी वो सेट हैंडल नेम कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो अगर हम इसको रन करें और इसको हम चाहे तो और सफाई से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम साउट पे यूज़ करें और यहाँ पे प्रिंट करें, इज टू शॉर्ट, मस्ट बी 5 कैरेक्टर्स और मोर। तो अगर हम इसको दोबारा रन करें, तो आप देख सकते हैं SA is too short, must be 5 characters or more, player 1, new player, lives 3 and level 5। तो क्लियर कट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया है। अब हम कोई भी क्लास बनाएं, नई क्लास बनाएं या कुछ भी करें, वैल्यू जो है सेट हैंडल नेम ऑलवेज नई जो भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली हैंडल नेम में फिल हो जाएगी। अब इसको डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस करके देखें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।